भगवान ने आज तक मेरी सब सुनी, मुझे घर दिया, पैसे दिए, बस मुझे औलाद नहीं दी। मेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे बच्चे नहीं हुए। यहाँ तक कि मेरी सास, मेरे ससुर ने भी मुझसे नाता तोड़ दिया। हे भगवान, बस मेरी गोद भर दे। सुधा, सुधा। अरे सुरेश जी, ये 2 बच्चे किसके हैं, वो भी छोटे छोटे? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? अरे तू मेरे दोस्त को जानती है ना, अरे रमेश, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको भगवान ने जुड़ा बच्चे दिए, लेकिन अचानक से उसकी बीवी की मौत हो गई और बेचारा मेरा दोस्त सदमा बर्दाश्त नहीं करा और बेचारा वो भी मर गया। तो उसने मुझे जाते टाइम वादा किया था कि जो है मेरे दोनों बच्चों का ख्याल तुम ही रखना। वो तो मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह मानता है। और देखो ना, जब भगवान ने उन लोगों को माँ बाप बनाया और तो बेचारे बच्चे अनाथ हो गए, तो मैंने सोचा कि वैसे भी हम लोग को बच्चे नहीं हैं और इन बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे और इन्हें कभी भी पता नहीं लगने देंगे कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। अरे भगवान ने तो मेरी गोद भर दी, भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे एक एक नहीं 2-2 बच्चे दे दिए। हाँ हाँ, और देखो, एक लड़का एक लड़की। अरे लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है। अब देखना इस घर में कैसी खुशियाँ आ जाएंगी। बस मुझे इस बात का दुख है कि बेचारे के माँ बाप नहीं है और कभी मैं इन लोग को एहसास नहीं होने दूंगा कि इनके माँ बाप कोई और थे। और सुधा, तू भी ध्यान रखना, इन बच्चों को कभी भी माँ बाप की कभी कमी ना खलने देना और पूरी जिंदगी में कभी पता ना चलने पाए कि ये किसी और के बच्चे थे। अब भगवान ने इतनी सालों बाद तो मेरी बात सुनी है, तो मैं कैसे ऐसा होने दूंगी? भले ये मेरे पेट से नहीं जन्मे हैं, लेकिन आज से ये मेरे ही बच्चे हैं। देखो ना, दोनों बच्चे कितने खूबसूरत हैं। बस सुधा, की याद रखना, इन बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जान है। आप एकदम सही कह रहे हो। देखिएगा, इन बच्चों को मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। भगवान ने मेरी कितनी सालों बाद सुनी है और इन्हें कभी अपने से दूर भी नहीं करूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, इन बच्चों का नाम क्या रखूं? अरे अब ये भी तो मुझसे पूछेगी? तेरा मन जो करे वो रख। एक बार पंडित जी से पूछ लेना। मैंने पूछ लिया है, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ अपनी इस लाडली बिटिया का नाम पिंकी रख दूँ और लाडले बेटे का नाम अमन रख दूँ। अरे वाह, ये नाम तो बहुत अच्छा है। भगवान की लीला भी तो देखिए, अभी तक मुझे भगवान ने एक भी बच्चे नहीं दिए थे। जैसे ही ये दोनों मेरी गोद में आए, वैसे ही भगवान ने मेरी गोद भर दी। हाँ हाँ सुधा, देखना अब मेरे घर में 3-3 बच्चे हैं और घर में कितनी खुशियाँ हैं, कितना चहल पहल रहता है। बस सुधा, याद रखना, कभी भी इन बच्चों को और अपने बच्चों में अंतर मत करना और कभी भी इन दोनों बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग के ये असली बच्चे नहीं हैं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मेरी जान से भी प्यारे हैं। एक बार भले मैं अपने बच्चों को मार दूं, लेकिन इन बच्चों को हमेशा फूल की तरह रखूंगी और मैंने रखा है और कभी भी इनको कोई छू भी नहीं सकता। इन्हीं बच्चों की वजह से तो मैं जीना सीखी हूँ और इन्हीं बच्चों को मैं कैसे दुखी कर सकती हूँ? अरे मरते दम तक ये सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी पाएगी। और हाँ, इन तीनों बच्चों में प्यार हमेशा बना रहे, कभी भी लड़ाई ना हो। और मेरी प्यारी बिटिया पिंकी, इसकी पढ़ाई लिखाई और इसकी शादी देखना, मैं एक डॉक्टर से करूँगा, इसको खूब पढ़ाऊँगा और इसकी शादी बढ़िया घर में करूँगा। हाँ हाँ, इसको तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तब इसकी शादी करूंगी, देखना। अरे ये इस घर की लक्ष्मी है, जब से आई है तब से घर तो रोशन हो गया है। भगवान करे इन बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बस मुझे इस बात का डर है कि कल को इन लोग की शादी होगी तो जो इन लोग की बीबी आएगी, कहीं ये लोग आपस में लड़ाई करें। और आजकल तो देख रही हो ना, हर घर में तो बंटवारा हो गया है। अरे आप परेशान ना होइए, देखिएगा मैंने तो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है कि ये लोग मिलजुल कर और बहुत प्यार से रहेंगे। देखो तो सरिता, इतने साल हो गए, सब बच्चे बड़े हो गए और अपने तो लड़कों की शादी भी हो गई और घर में बहुएं भी आ गई। बस इन बहुओं में अच्छी निभे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखना, जैसे सगी बने रहती हैं वैसे रहेंगी दोनों देरानी जेठानी। अरे कौन आ गया? अरे भाभी नमस्ते। अरे ये पुष्पा कहाँ से आ गई बिना बताए? हे भगवान, ये तो हमेशा लड़ाई लगवाने चली जाती है। अरे भाभी, क्या सोच रही हो? इतने सालों बाद तो आई हूँ और आप सोच में लगी हो और मुझे तो बैठने के लिए भी नहीं बोला। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी आज इधर से कैसे आ गई, बहुत सालों से तुझे याद कर रही थी। मुझे तो इससे डर ही लगता है। ऐसा तो नहीं कहीं बहुओं को बता दे कि बड़ा बेटा मेरा और बेटी मेरी नहीं है, इसको तो सब पता है। और बता, मुझे तो पता है तेरे बेटों की शादी हो गई। हाँ हाँ, अब तुम
तुमको तो बुलाया था लेकिन तुम तो आई ही नहीं। अब क्या ही बताऊँ, मेरे बहू को बच्चा होने वाला था इसीलिए नहीं आ पाए। अब भला मैं ना आती। अच्छा ये बता, तेरा बड़ा बेटा तो सही है ना, और तेरी बेटी प्यार से रहते हैं ना? हाँ हाँ, हमारे घर में किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। वो क्या ही बताऊँ, आजकल तो सबों बेटों में पड़ती नहीं है। आपका बेटा तो बड़ा बेटा, आपका खुद का तो नहीं है ना। अरे आप कौन सी बात छेड़ने लगी, वो सब बातें छोड़िए। और मेरे घर में सब अच्छा है। और आपकी बेटी? मेरी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। चलो ये तो अच्छा ही है, आपका बड़ा बेटा और आपकी बेटी दोनों अच्छे से रह रहे हैं। देखो ना, खुद की औलाद नहीं है तब भी देखो घर में कितने अच्छे से रह गए हैं, जैसे लगता है कि आपकी ही औलाद हो। अच्छा तो इतनी बड़ी बात छुपाई गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे आप ये सब बातें क्यों कर रही पुरानी, और ये सब बातों करने का क्या ही मतलब है। अब मेरे घर में बहुएं आ गई हैं तो ये सब बातें मेरे से ना करिए। मैं नहीं चाहती मेरे घर में ये सब किसी को पता चले। और शुरू से मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, इसलिए अगर आप मुझसे मिलने आई तो मिल के चली जाओ। अरे आप आई हो घर में लड़ाई लगाने, इसलिए तो मैं आपको घर में नहीं बुलाती हूँ। अरे ये बात तो छुपने वाली नहीं है, देखना एक ना एक दिन सबको घर में पता ही चल जाएगा। इतनी बड़ी बात कब तक छुपा के रखोगी कि तेरे बड़ा बेटा और तेरी बेटी खुद की औलाद नहीं है। आज तो बोल दिया तुमने, दोबारा मत बोलना। मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी मेरी जान है। अरे वो तो मेरे लिए राम है, राम। और मेरी सारी बात मानता है, उसने आज तक कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। और वैसे भी खुद का घर संभाल लो तब दूसरे के घर में आग लगाओ। अरे भाभी, मैं तो सही कह रही हूँ। देखना एक ना एक दिन ये राज जरूर खुलेगा, देखना एक ना एक दिन ये राज जरूर खुलेगा और तेरा सगा ही बेटा काम आएगा। अच्छा किया जो मैंने इसको निकाल दिया। अरे छोटी छोटी, क्या है भाभी? अरे मैं क्या कह रही थी कि तू सब्जी बना दे, फिर मैं आटा गूंथ के रोटियां सेक देती हूँ। अरे मैं क्यों करूँ काम, इस घर की मैं महारानी हूँ और आप इस घर की नौकरानी हो। और वैसे भी ये घर मेरा है, आपका नहीं, तो इस घर के सारे काम आप ही करोगी। मुझे ऑर्डर मत दिया करो। अरे छोटी, तू ये क्या बोल रही है अचानक से? तुझे ये क्या हो गया? अभी तक तो तू मेरे साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन अचानक से तेरे मन में ये कैसी बात आ गई? हाँ हाँ, कान खोल के सुन लीजिए, इस घर की मैं रानी हूँ, रानी, और रानी बन के रहूंगी, और आप इस घर की नौकरानी हो। और वैसे भी घर उसका होता है जो इस घर का हकदार होता है। आपका इस घर पे कोई भी हक नहीं है, और जो अपने होते हैं उन्हीं का घर पे अधिकार होता है। आप तो पराई हो, पराई। अरे ये क्या हो रहा है तुम दोनों में? क्या होगा माँ जी, मैं तो सही बात कह रही हूँ। बस मैं तो यही कह रही हूँ कि इस घर पे अधिकार सिर्फ मेरा है और आपके छोटे बेटे का, और मैं तो इस घर की हूँ, और आपका छोटा बेटा इस घर का मालिक है। ये कौन होती है मुझे ऑर्डर जमाने वाली? ये अचानक से छोटी बहू को क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कहीं इसने बात सुन ली? अगर इसको बात का पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जो मैं नहीं चाहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों आपस में लड़ जाए और घर में बंटवारा हो जाए। अरे बहू तू ये क्या बात कर रही है? अरे वो तेरी जेठानी है, बड़ी बहन के समान, उससे ऐसे क्यों बात कर रही है? क्यों माँ जी, इस घर की मालकिन असली तो मैं ही हूँ। और ये मैं क्यों इनकी बात सुनूं? ये कौन होती है? अरे ये तो पराई है, पराई। वैसे भी पराये लोग की बात मैं नहीं सुनती हूँ। और हाँ, आज से मैं इस घर का कोई काम नहीं करूँगी, घर का सारा काम यही करेंगी। और हाँ भाभी, आपको इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और मुझसे कोई उम्मीद मत करिएगा। और मेरे लिए कप कॉफी बना दीजिए, मालिक लोग ऑर्डर देते हैं, काम नहीं करते हैं। मम्मी जी ये क्या हो गया? छोटी को अचानक से मुझ पे ऐसे गुस्सा आने लगी, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। जिस बात का डर था वही हो गया। अब मैं कैसे संभालूंगी? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि कभी किसी को ये बात पता चले। मम्मी जी किस बात का डर था और क्या हो गया, आप मुझसे बताएंगी? क्या छुपा रही हैं? अचानक से छोटी कैसे चेंज हो गई? आज तक तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन अचानक से मुझे नौकरानी, इस घर की तू नहीं है, ये सब क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मम्मी जी। जो नहीं चाहती थी वही हो गया बहू, जिस बात का डर था वही हो गया। मैंने तुमसे एक बात छुपाई और मैंने सोचा था मैं पूरी जिंदगी कभी ये बात सामने नहीं आने दूंगी, भले मैं मर ही जाऊं। लेकिन ये बात छोटी को पता चल गई, इसलिए वो तुझे भला बुरा कह रही है। किस बारे में आप बात कर रही हो? और मुझे आप बताएंगी क्या बात है आखिर? कौन सा ऐसा राज है जो आप मुझसे छुपा रही हो? मेरा बेड़ा बेटा और पिंकी दोनों मेरे सगे नहीं है। हम लोग की शादी के 15 साल हो गए थे, हम लोग को कोई औलाद नहीं थी। अचानक से तेरे ससुर के एक दोस्त थे, उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसकी डेथ हो गई। उन्होंने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया, और अचानक से उनके दोस्त की भी डेथ हो गई, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी तेरे पापा के ऊपर दे दी। और तेरे पापा ने
पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ बहुत अच्छी परवरिश की। और उसके कुछ सालों बाद मेरा छोटा बेटा हुआ और मैंने सोच लिया कि आज से ये मेरा खुद का बेटा और मेरी बेटी है। और मेरा बड़ा बेटा तो मेरे राम जैसा है, और ना तो मुझे उसने कभी पलट के जवाब दिया, मेरी सारी बात मानता है। बस यही बात मैं छुपा रही थी कि किसी को ये बात पता ना चले कि मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी मेरी सगी औलाद नहीं है। मैंने तो हमेशा शुरू से ही इन लोग को पैदा नहीं किया है, लेकिन अपनी औलाद से बढ़कर माना है। एक बार छोटे बेटे को मैं डांट भी सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे को कभी नहीं डांट सकती, क्योंकि वो तो मेरी जान है, जान। आज तेरी बुआ आई थी और उनको ये बात पता थी। मैंने तो कितने सालों से ये बात सबसे छुपा रखी थी, लेकिन तेरी बुआ को पता थी और उन्होंने ये बात छोटी के सामने कह दी और छोटी को पता चल गई। बस इसीलिए वो उसे ये सब कह रही है। अब तो मुझे छोड़ के चली जाएगी ना? मम्मी जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगी? अरे आपने तो इतना अच्छा काम किया है, और आजकल की दुनिया में ऐसा कौन करता है कि अपने सगे बेटों को कम प्यार और पराये को ज़्यादा प्यार। अरे हम लोग को तो कभी पता भी ना चलता कि हम लोग आपकी औलाद नहीं है, और आपने तो अपने दोनों बेटों दोनों बहुओं को एक जैसा रखा। मुझे तो कभी पता भी ना चलता। बेटा, मेरा बड़ा बेटा मेरी जान है, जान। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी इस घर में कोई अलगाव हो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो और घर की तरह अपना घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकती बहू। ये छोटी बहू को क्या हो गया? किस तरीके से तुझसे बात करी है मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तेरे पापा को ये सब बात पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होंगे। उनको तो घर में लड़ाई कलेश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने तो मुझसे शुरू में बोल दिया था, घर में कभी ये बात खुल के नहीं आनी चाहिए। माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो, और मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ। मेरी नज़रों में तो आप लोग की इज्जत बहुत बढ़ गई। अरे कोमल, क्या हुआ? आपको कुछ पता रहता है? आपके घर वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। आपके बड़े भाई और आपकी बहन आपकी सगी नहीं है, वो गोद लिए हैं। अरे तू क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज बुआ जी आई थी और मैंने अपने कानों से सुना। अरे हाँ, मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, मैंने अपने कानों से सुना है। और इतनी बड़ी बात आपके माँ बाप ने आपसे छुपाई। बताइए, आप उनके सगे बेटे हो और इतनी बड़ी बात छुपाई। और देखिए ना, जेठ जी को कितना प्यार करते हैं माँ बाप, जैसे लगता ही नहीं है कि उनके अपने बेटे नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ, इस घर का असली वारिस तो आप ही हो और इस घर का मालिक। और मैं नहीं चाहती कि इस घर में दो बंटवारे हों। इस घर के असली अख्तार तो आप ही हो। मम्मी पापा से बात कर लीजिए, नहीं तो पता चला आगे चल के घर का आधा हिस्सा बड़े भाई को आपको मिल जाएगा, और वो तो इस घर के भी है भी नहीं। अरे हाँ, तू एकदम सही कह रही है। अरे इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी? और देखो ना, अब मैं इस घर का बेटा हूँ असली, तो ये घर और प्रॉपर्टी सारे मेरे नाम होनी चाहिए, और बड़े भैया तो इस घर के है भी नहीं। अरे आपके मम्मी पापा ने तो ये बात कभी पता भी नहीं चलने दी। और आपकी बहन पिंकी, वो तो चलो अभी पढ़ाई कर रही है, और उसके लिए कितना खर्चा किया माँ बाप ने। अरे उसकी शादी अभी होनी है, देखिएगा सारा पैसा उसकी शादी में भी लगा देंगे, और आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि अभी बात कर लीजिए, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। हाँ हाँ, मैं आज ही जाता हूँ, मम्मी पापा से बात करता हूँ, पूछूंगा आखिर इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों ही छुपाई। और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है, और तू इस घर की बहू हो, असली हकदार हो। अरे क्या किस सोच में डूबी हो? अरे क्या ही बताऊँ मैं अब। जिस राज को मैंने राज रखा और कभी खुलने नहीं दिया, आज वो बात खुल ही गई। अरे क्या कह रही है, क्या हो गया? अरे आपकी बहन आई थी, उसको पता है कि मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी सगी नहीं है, और उसने ये बात छेड़ दी और छोटी बहू ने सुन ली और उसने घर में हंगामा मचा दिया। अरे तू ये क्या करी है? अरे उसको ये बात खोलनी नहीं चाहिए थी, और मुझे तो पता है ना, और किसी को ये बात पता भी नहीं है, सिर्फ उसी को पता है, और अब इस बात करने का क्या ही मतलब था? देखिए ना, जब से घर में ये बात छोटी बहू को पता है, तब से उसने तो अपना अपना लगा रखा है, और बड़ी बहू को तो घर में नौकरानी समझने लगी है। उसको ताने दिया करती है कि तू इस घर की नहीं है और तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है। जिस चीज़ का डर था वही हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर में इस चीज़ के लिए कलेश होगा, और मैंने इस राज को हमेशा छुपा के ही रखा। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? चल जाने दे, कभी ना कभी तो ये बात आती, और मैं भी देखता हूँ मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी को कौन इस घर से निकालता है, या कौन उल्टा सीधा कहता है। और रही अधिकार और हक की, मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए जान है, जान। और रही छोटी बेटी की बात, वो तो कुछ करता भी नहीं है, ना तो कमाता है, घर का खर्चा तो मैं और मेरा बड़ा बेटा मिलके चलाता है। अरे मुझे तो आज तक उसने कभी एहसास ही नहीं दिया कि वो मेरी औलाद नहीं है। अरे देखो ना किस तरीके से हम लोग की सेवा करता है, और बहू
बहू तो बिल्कुल बेटी की तरह से रहती है। बस अब मेरी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसकी भी शादी मैं अच्छे घर में कर दूँ। हाँ हाँ, लेकिन अगर छोटी बहू ने बंटवारे के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे? अरे तू छोड़ दे अब मेरे ऊपर, मैं सब संभालूंगा, तू परेशान ना हो। और वैसे भी तूने सच्चाई और दूसरे रिश्ते निभाए हैं, बस तू हमेशा सबका साथ देना। पापा। हाँ हाँ, क्या हुआ? पापा और मम्मी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे आप दोनों ने झूठ बोला है। अरे मैं इस घर का असली बेटा हूँ और आपकी छोटी बहू इस घर की असली बहू है, लेकिन आप तो अपने बड़े बेटे को ऐसे प्यार करते हो जैसे लगता है कि वही सब कुछ है इस घर का। बस बहुत हो गया, अब इस घर में बंटवारा चाहिए। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं पागल नहीं हुआ हूँ, अब मेरा दिमाग खुला है और आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला। मेरे लिए इस घर में दोनों बहुएं और दोनों बेटे और मेरी बेटी सब एक बराबर है, कोई सगा नहीं कोई पराया नहीं। तू कुछ सगे पराये की बात कर रहा है, और तू करता ही क्या है? शादी करके ले आया, लेकिन कमाता तो 1 रुपए भी नहीं है। और मेरा बड़ा बेटा रमेश, उसको देखो पूरी जिम्मेदारी और माँ बाप का फर्ज और इज्जत सब समझता है। तू तो मेरी इज्जत भी नहीं करता है, असली औलाद तो मेरी वही है। और आज तो तूने बोल दिया आइंदा से कभी ये जवान बेबी मत लाना। आज तक मैं तेरी हर गलती बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे पापा जी, एकदम सही तो कह रहे हैं ये। अरे इस घर की असली अधिकार तो हम लोग का है और ये लोग तो पराए हैं, लेकिन आप लोग तो पराए पे ऐसी जान छिड़कते हो जैसे लगता है कि हम लोग को तो कहीं और से उठा के लेकर आए हो। इन लोगों को कोई भी अधिकार और कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बहू तू ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, तू अभी आई है और इस घर की असली बहू तो मेरी बड़ी बहू है। और तुम लोग को अगर ज्यादा ही लग रहा है तो एक काम करो, अपना बैग पैक करो और यहाँ से चले ही जाओ। ठीक है पापा, अगर आप इतना ही कह रहे हैं ना, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूँ और तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप ये घर और प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर दोगी। अरे तू तो भूल जा, खुद कोई कमाता नहीं है और आया है घर और ये सब अपने नाम करवाने। सब बड़े भैया भाभी की वजह से हो रहा है। अरे आपके सगे बेटे और बहू होते हुए आप अनाथ लोग का साथ दे रहे हो। बस बेटा बहुत हो गया, मेरा हाथ ना उठ जाए, तू यहाँ से चला ही जा। और आइंदा से ध्यान रखना, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी मत आना। चल यहाँ से चल, हम लोग की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। आखिरकार कुछ टाइम बाद इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि अपना खून अपना होता है, पराया पराया। पापा जी, आपने देवर जी को जाने क्यों दिया? आपको पता है ना रमेश जी कितना प्यार करते हैं अपने भाई से। अरे बहू तू परेशान ना हो, मुझे पता है मेरे बेटे की हरकतें। 1 रुपए कमाता नहीं है और बाहर क्या ऐसे ही रहेगा। अरे वो तो उसका खर्चा हम और मेरा बेटा करता है, तब इसकी गृहस्थी चलती है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में बंटवारा हो जाएगा और ये बात भी पता चल जाएगी। हमेशा मैंने यही चाहा कि मेरे बच्चों में कभी भी भेदभाव ना हो रहे। अरे माँ, पापा, अरे बेटा रमेश तू आ गया। पापा ये सब घर में क्या हो रहा है? और मम्मी आप क्यों रो रही हो? आपको पता है ना, मुझे तो आपकी आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हूँ बताओ बेटा, तू तो सब जानता है, बहू ने तुझे सब बता दिया होगा। अब मैं तो मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचूं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये बात कभी खुल के सामने आएगी। रमेश बेटा, तू कभी अपने आप को पराया मत समझना। मैंने शुरू से तुझे अपना बेटा माना है और कभी भी तुझे पराया नहीं समझा। मेरे लिए जैसे मेरा छोटा बेटा, उससे बढ़ के तू कहीं ज़्यादा है मेरे लिए। अरे तूने और पिंकी ने मुझे वो खुशियाँ दी जो मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिली। रमेश बेटा, अगर तू भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अरे माँ आप ये कैसी बात बोल रही हो, और ये सब क्या बोल रही हो? आइंदा से ध्यान रखना, ये सब बातें बिल्कुल भी मत बोलना। अरे आपने मुझे भले पैदा ना किया हो, लेकिन आपने मेरी परवरिश में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, और हमेशा से आप मेरे माँ बाप रहोगे और हो भी। अरे मुझे तो कभी पता भी ना चलता, और देखो ना मैं कितना खुश और कितना किस्मत वाला हूँ कि आप जैसे माँ बाप मिले हैं। भले मेरे असली माँ बाप यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी देख रहे होंगे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कितने अच्छी जगह है। अरे आप मेरे लिए भगवान के समान हो, मैं आपके लिए कभी बुरा सोच भी नहीं सकता। एक मेरा नालायक बेटा, वो घर छोड़ के ही चला गया। अरे माँ उसकी बात छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा, वो छोटा भाई है और मेरे लिए हमेशा वो छोटा ही रहेगा। और देखना मैं उसको जरूर घर लेकर आऊंगा। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए घर में, ना हिस्सा ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार और आप लोग चाहिए। अगर माँ बाप का हाथ हमेशा साथ रहे तो इंसान क्या नहीं कर ले। और आज जो मैं हूँ वो आप लोग की वजह से हूँ। आज मैंने जो पढ़ाई और जो इज्जत नाम कमाया वो आप लोग की वजह से कमाया है। अरे माँ अब तू दुखी रहेगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा, और मुझे तेरे चेहरे पे खुशी अच्छी लगती है, ये दुखी वाला चेहरा बिल्कुल भी आप दोनों पे अच्छा नहीं लगता। अरे काजल जा सबके लिए कॉफी बना ला। माँ आप परेशान ना हो, मैं उसको घर लाके रहूंगा, और देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे यूँ कब तक ससुराल में पड़े रहोगे? एक तो आप कुछ कमाते नहीं हो, ऊपर से घर में निकलने की क्या जरूरत थी? ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तू मुझे मेरे कान भरती ना मैं घर से निकलता। तुझे पता है ना मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, बड़े भैया और पापा ही मुझे घर का खर्चा देते हैं। और मैं
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं किराए पे घर लूँ। अरे तो घर से निकलने की जरूरत क्या थी, घर में रहते ना। अरे जब कमाई नहीं थी तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था आपको। हाँ। अरे मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ और मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरे चक्कर में आके मैं तो घर से भी निकल गया और मैंने अपने घर वालों को कितना उल्टा सीधा कहा। बीवी की बातों में तो कभी नहीं आना चाहिए। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल, और मैं ससुराल में नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ रह के करूँगी क्या, मुझे भी जाना पड़ेगा। माँ माँ पापा। अरे तू आ गया, मुझे पता था मेरा छोटा भाई जरूर आएगा। हाँ हाँ भैया, क्यों ना आता। आपने जो इतना बुलाया और मैं अपने बड़े भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। भैया मम्मी पापा कहाँ हैं। माँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और ना मुझे भैया के बारे में और भाभी के बारे में ऐसा बोलना था। मुझे बस माफ़ कर दे और देखना जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहूँगा। अरे गलती किससे नहीं होती है, और तू तो मेरा छोटा भाई है। और ये बता, तू जैसे रहता था वैसे ही है ना, तू बदला कहाँ है। बस तू ऐसे ही रह, तू कभी मत बदलना। बेटा मैं शुरू से हमेशा चाहती थी कि मेरे बच्चों में कभी भी भेदभाव ना हो और कभी भी एक दूसरे से नफरत ना करें। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में मिलकर रहो। हाँ माँ, अब ऐसे ही होगा, तू परेशान ना हो। और पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अरे मैं तो अपना होकर भी आप लोग की इज्जत नहीं कर पाया। मैं तो सबसे बेकार बेटा हूँ। अरे अब ऐसा बोलेगा तो झापड़ खाएगा बड़े भाई से। अच्छा ये सब छोड़, और तू कल से मेरे साथ दुकान चलेगा। हाँ भैया, अब मैं आपकी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, कल से तैयार रहना।